दी इंटरनल गॉड एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं चैन बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है। हाँ, मैं इसे सिर्फ चैन ही बुलाऊंगा। वो कल्टीवेट करते हुए कहता है, कल्टीवेशन करने का पहला स्टेप है क्यूआई पुल को ओपन करना। जैसा मैंने सोचा था, इस लड़के का बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इसका क्यूआई पुल का साइज सिर्फ एक मुर्गी की अंडे की तरह है। इसका क्यूआई पुल का साइज छोटा होने की वजह से मैं ज़्यादा जेन्युइन क्यूआई भी अपने अंदर स्टोर नहीं कर सकता। उसके बाद वो मैरो वॉशिंग लिक्विड पीते हुए अपने मन में कहता है, मुझे कल्टीवेट करके क्यूआई पुल का साइज बड़ा करना पड़ेगा, पर उससे पहले मेरिडियन को स्टेबल करना पड़ेगा। चैन आगे कहता है, मैं प्रूफ करूंगा कि मैं रीच कर सकता हूँ मैरो वॉशिंग को और ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ चैनल स्टेज को, वो भी 3 महीने से भी कम समय में। वो आगे कहता है, अब मैं ओपन करने वाला हूँ फर्स्ट मेरिडियन। ये कहकर वो कल्टीवेट करने लगता है। ऐसे ही कल्टीवेट करते करते कुछ देर बाद उसका ब्रेक थ्रू हो जाता है। वो थक जाता है, उसका शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना निकलने लगता है और वो हांफने भी लगता है लगातार कल्टीवेट करने की वजह से। उसके बाद वो अपने आप को देखकर कहता है, मैं रीच कर लिया है मैरो वॉशिंग को और चैनल स्टेज को ब्रेक थ्रू करके येलो रेलम का इनिशियल स्टेज पर जा चुका हूँ। उसके बाद हमें इस मानुआ का लेवल के बारे में पता चलता है, मतलब कल्टीवेशन स्टेज के बारे में। यहाँ पर कल्टीवेशन का 4 रेलम होते हैं, येलो, ब्लैक, अर्थ और हेवन रेलम। हर एक रेलम के अंदर 7 स्टेज होते हैं। इनिशियल स्टेज, मिडिल स्टेज, एडवांस स्टेज, डाउन स्टेज, मीडियम स्टेज, फाइनल स्टेज, कंप्लीट स्टेज। उनमें से चैन येलो रेलम का इनिशियल स्टेज पर है। आगे यहाँ पर क्या कहा है वो मुझे ठीक तरीके से समझ में नहीं आया है, इसलिए मुझे माफ़ करना। आगे हमें बताया जाता है, येलो रेलम का एडवांस स्टेज पर जितना भी वॉरियर होते हैं वो सब स्ट्रेंथ ऑफ ए बुल नाम का टेक्निक यूज़ करते हैं कल्टीवेट करने के लिए। और जो लोग येलो रेलम का डाउन स्टेज पर होते हैं वो लोग स्ट्रेंथ 4 बुल नाम का टेक्निक यूज़ करते हैं। ये पहला वाला टेक्निक से 4 गुना बेहतर है। चैन आगे कहता है, मैं 3 महीने के अंदर येलो रेलम का एडवांस स्टेज पर जाऊंगा और खुद को प्रूफ करूंगा फैमिली असेसमेंट के टाइम पर। चैन आगे कहता है, मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक कि मैं मेरा माँ का बदला नहीं ले लेता। उसके बाद हम चैन का घर को देखते हैं, जहाँ पर उसका माँ उसे खिड़की से देखते हुए कहता है, चैन बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है और फोकस कर रहा है कल्टीवेट करने के ऊपर, तो मुझे उसे परेशान नहीं करना चाहिए। वो फिर से चैन को देखकर अपने मन में सोचता है, मुझे उसे अच्छा इन्वायरमेंट और रिसोर्सेज देने का कोशिश करना पड़ेगा। वो ये सोचकर यहाँ से चला जाती है। उसके बाद हम चैन को देखते हैं जो कि कल्टीवेट कर रहा होता है। उसका कल्टीवेट करने की वजह से उसका जो सीक्रेट मार्क है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी खींच रहा होता है अपने अंदर। उसके बाद वो कल्टीवेट करना रुक कर कहता है, 9 सर्कुलेशन के बाद मैं मेरा जेन्युइन क्यूआई का एनर्जी दुगना तेज कर दिया हूँ। वो आगे कहता है, मैं स्क्रिप्चर ऑफ एम्पायर मिंग एम्पिरियन का टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ। यह बहुत फास्ट है पर फिर भी ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्लो है। वो आगे लेटते हुए कहता है, अगर मेरे पास एक स्पिरिचुअल क्रिस्टल होता तो मेरा कल्टीवेट करने का स्पीड 2 गुना तेज हो जाता। उसके बाद हमें स्पिरिचुअल क्रिस्टल के बारे में बताया जाता है। एक स्पिरिचुअल क्रिस्टल भी जेन्युइन क्यूआई की तरह एनर्जी देता है, पर उस एनर्जी का नाम स्पिरिचुअल एनर्जी होता है। एक स्पिरिचुअल क्रिस्टल ज़मीन के हज़ारों फीट नीचे होता है या फिर एक खतरनाक बीस्ट के पास होता है। बीस्ट के पास मतलब बीस्ट के अंदर। चैन शॉक होकर अपना पॉकेट के अंदर हाथ देकर व्हाइट पैनल को निकाल कर कहता है, क्या यह भी एक स्पिरिचुअल क्रिस्टल है? वो ये सब सोचने के बाद थोड़ा सा स्पिरिचुअल एनर्जी उस व्हाइट पैनल के अंदर देता है। जब स्पिरिचुअल एनर्जी उसके अंदर जाता है तब वो बहुत ज़्यादा चमकने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि उसके अंदर जान आ गया है। देखो यार, यहाँ पर क्या कहा है वो मुझे समझ में तो आया है, पर मैं तुम लोगों को कैसे समझूँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ लो, और जो छोटा बच्चा है पढ़ना नहीं आता है वो इसे स्क्रीनशॉट देकर ट्रांसलेट करके लेना, ठीक है? तो समझ में आ जाएगा। और हाँ, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। तो हम स्टोरी पर आते हैं, जहाँ पर चैन कहता है, जेन्युइन क्यूआई एक नेचुरल क्यूआई है। ये टाइम और स्पेस के साथ मैच खाता है। आगे हमें कहा जाता है, 90% स्पिरिचुअल क्रिस्टल पर इनविजुअल एसेंस नहीं होता है। यहाँ पर बहुत सारा टाइप का स्पिरिचुअल क्रिस्टल है। फ्लेम स्पिरिचुअल क्रिस्टल, द आइस ऑफ प्रोफाउंड स्पिरिचुअल क्रिस्टल, थंडरबोल्ट स्पिरिचुअल क्रिस्टल
और आखिरी में दी ब्लैड स्पिरिट स्पिरिचुअल क्रिस्टल। स्पिरिचुअल क्रिस्टल वॉरियर को मदद करता है ताकतवर बनने में, पर स्पिरिचुअल क्रिस्टल के साथ सीक्रेट मार्क का मैच होना पड़ेगा। मतलब जिसके पास फायर टाइप का सीक्रेट मार्क है वो फायर स्पिरिचुअल क्रिस्टल ही यूज़ कर सकता है। चैन आगे कहता है, मेरा पिछला लाइफ में मैं बहुत कुछ जानता था, पर मैंने ये कभी नहीं सुना कि टाइम और स्पेस नेचर का भी कोई स्पिरिचुअल क्रिस्टल हो सकता है। वो आगे कहता है, इंसान कभी टाइम और स्पेस को कंट्रोल नहीं कर सकते और गॉड टाइम और स्पेस का रूल को नहीं तोड़ना चाहते। ये सब कहकर वो जब अपने हाथ की तरफ देखता है तब वो उस वाइट पैनल के चारों ओर गोल गोल एनर्जी घूमने लगता है। ये देखकर उसे कुछ अजीब लगता है और वो उसे ऊपर की तरफ फेंक देता है। जब चैन उस वाइट पैनल को ऊपर की तरफ फेंकता है तब ऊपर की तरफ कुछ अजीब सा कुछ बन जाता है जो कि उसे उसके अंदर खींच लेता है। जब उस वाइट पैनल हमारा मेन कैरेक्टर मतलब चैन को अपने अंदर खींच लेता है तो वो एक अलग तरह की जगह पर पहुंच जाता है और वो नीचे गिरने लगता है और गिरता है तो गिरता है एकदम मुंह के बल गिरता है। फिर वो बच्चों के साथ रोते हुए कहता है, हे ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र हो, अगर मैं पहले जैसा कमजोर होता तो अब तो मैं तेरे पास पहुंच जाता, वो भी बिना टिकट का। उसके बाद वो सीरियस होकर कहता है, ये कौन सा जगह है, मैं कहाँ पर आ गया, ये जगह तो मैं कभी भी नहीं देखा था। ये कहकर वो जब आसपास देखता है तब उसे एक टेबल दिखाई देता है जिसका ऊपर होता है एक बुक और एक स्क्रॉल। उसके बाद वो उस बुक और स्क्रॉल के पास जाता है, जाकर वो उस स्क्रॉल को उठाने का कोशिश करता है पर उससे हिलता तक नहीं। ये देखकर वो अपना पूरी ताकत लगा देता है पर फिर भी उससे वो स्क्रॉल नहीं हिलता। फिर वो थक हार कर कहता है, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ इस बुक को ही खोलकर देखता हूँ। उसके बाद वो जब उस बुक को देखता है तब उसे ऐसा फील होता है जैसे कि वो बुक सिर्फ उसी के लिए वेट कर रहा है। वो जब उस बुक को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है तब उस बुक से थोड़ा अजीब तरह का ऑर्डर निकलने लगता है। फिर वो उस बुक को ओपन कर लेता है। वो उस बुक को ओपन करने के बाद कहता है, मैं समझ गया, ये है सेंट मॉन्क जूमी जिनके पास आखिरी में स्पेस स्पैनल देखा गया था। यह मार्क एक्टिवेट होता है टाइम और स्पेस के साथ। ऐसा सेम मार्क मेरे पास भी है। संत मोंक जूमी ने जो कहा है उस हिसाब से अब तक सिर्फ 2 लोगों के पास ही मेरा जैसा सीक्रेट मार्क देखा गया है। अब मुझे मिलाकर 3 हो गया, पर यह संत मोंक जूमी 1000 साल पहले ही मर चुका है। चैन आगे कहता है, मैं अब स्पेस पर हूँ। इंटरनल स्पेस का टाइम बाहर के दुनिया के मुकाबले एकदम अलग तरह से काम करता है। बाहर यहाँ का 3 दिन बाहर का 1 दिन के बराबर होगा। फिर वो खुश होकर कहता है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर 3 दिन प्रैक्टिस करूँगा, बाहर सिर्फ 1 दिन ही बीतेगा। इससे तो मेरा प्रोग्रेस 3 गुना ज़्यादा तेज़ हो गया। उसके बाद वो उस बुक का पेज को पलटने का कोशिश करता है पर उसका पावर कम था इसलिए पलट नहीं पाता। फिर वो कहता है, मुझे येलो रिलम का डाउन स्टेज पर जाना पड़ेगा। उसके बाद वो उस स्क्रॉल को देखकर कहता है, इसके अंदर शायद मेरा सीक्रेट मार्क के साथ मैच हो, ऐसा कोई सीक्रेट टेक्निक लिखा होगा। वो आगे कहता है, मैं टाइम और स्पेस पैनल का यहाँ पर प्रैक्टिस करने पर 3 महीने से भी कम समय में येलो रिलम का एडवांस स्टेज पर चला जाऊँगा। जब वो ये कहता है तब उसे बहुत तेज भूख लगता है और वो कहता है, मुझे शायद खाना खाने जाना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं चैनिर का घर को, जिसके अंदर बैठकर चैनिर खाना खाते हुए अपने मन में सोचता है, एक वॉरियर बनने के बाद ये थोड़ा सा खाना मेरा भूख नहीं मिटा सकता। तब चैन का माँ चैन से कहती है, चैन तुम्हें भी अब सीक्रेट मार्क मिल गया है, इसलिए वो थोड़ा सा खाना तुम्हारा भूख नहीं मिटा सकता। येलो 10 ब्लड पिल। ये कहकर उसे एक पिल का बोतल देता है। ब्लड पिल का नाम सुनकर चैन उसका माँ को कहता है, माँ एक ब्लड पिल का दाम तो 5 सिल्वर कॉइन है, तो 10 ब्लड पिल का दाम तो 50 सिल्वर कॉइन हुआ ना, तो आपको पैसा कहाँ से मिला। ये सुनकर उनका नौकरानी यूनर कहती है, एम्प्रेस ने अपना फेवरेट गोल्ड हेयर बैंड बेचकर ये 10 ब्लड पिल दिया है। यूनर सच बोल दिया। ये देखकर चैन का मुंह उस पर गुस्सा करने लगती है और वो जीभ निकाल कर बच्चों जैसी ही करके हंसने लगती है। उसके बाद चैन का माँ चैन की तरफ देखकर कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जब तक एक वॉरियर बन सकते हो तब तक मैं मेरा सारा ज्वेलरी बेचकर भी तुम्हारा मदद करूंगी। यह सुनकर चैन अपने माँ से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं मेरा बेस्ट दूंगा और मैं ताकतवर होकर तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वो ये कहकर अपने मन में कहता है,
माँ को अब मैं बता नहीं सकता कि मैं पहले ही एक बॉडीगार्ड बन चुका हूँ। अगर क्वीन को पता चल गया तो हमें ज़रूर कोई ना कोई गंदा ट्रिक में फंसाने का कोशिश करेगी। हाँ, यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। देखो, कुछ लोग मुझसे ये इस मानवा का नाम पूछ रहे थे। हाँ, तो मैं इस मानवा का नाम बता दूंगा। मैं इसका पहले 30 चैप्टर को एक्सप्लेन कर लूँ, उसके बाद मैं तुम लोगों को बता दूंगा इसका नाम। एंड थैंक यू फॉर 1000 सब्सक्राइबर। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।